जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ ये गांव है। मैं इस वक्त हूँ टांगर थाना के कुटबहार बेड़ा टोली गाँव में। और जैसे कि देख सकते हैं एकदम निकट में पहाड़ है। ये आदिवासी टोला है और यहाँ पे जितने भी परिवार हैं लगभग 25-30 परिवार सब आदिवासी समुदाय के लोग हैं। विशेषकर मुंडा जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। और देखिए ये घर के जैसे ही निकलिएगा तो पूरा उस तरफ पहाड़ लगा हुआ है, पहाड़ जंगल है। तो ये लोग हमको फ़ोन करके बुलाए हैं। इनकी बेटी, इस घर की लड़की 12-15 साल पहले ही दिल्ली ले जाई गई थी और अभी तक मिली नहीं है। तो इसी के लिए ये लोग एक वीडियो बनवाने के लिए बुलाए हैं। तो मैं आई हूँ और ये उनका घर है। जिस गांव में आई हुई हूँ ये बेड़ा टोली है और यहाँ मुंडा आदिवासी परिवारों की संख्या अधिक है। आने के बाद में हम जिस पहले शख्स से मिले थे इस गांव में, उसको हम लोग 3 बार पूछे कि कारमेला जज्जो का घर कौन सा है, लेकिन वो जवाब नहीं दिए वो पुरुष। तो जैसे कि हम लोग भी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, हम लोग को लगता है कि सब कोई हिंदी जानते हैं, तो ये हमारी गलती है। और अभी बाद में पता चला हम लोग को कि वो किस लिए जवाब नहीं दिए कि उनको मुंडारी केवल आता है, वो सादरी भी नहीं बोल पाते हैं। तो जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो एक बात ये है, बहुत लोग हंसते हैं कि आदिवासी परिवारों की लड़कियां ही कहीं जाती है तो गुम क्यों हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, जैसे कि माँ बताए, उनके चाचा जी बताए कि बच्ची को मुंडारी के अलावा कोई भी दूसरी भाषा नहीं आती थी। और इनके परिवार और इस गांव में ही पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से जब बच्ची को भगा के ले गई, ये लोग केस भी किए। महिला 5 साल केस लड़ी, मतलब 5 साल जेल में भी रही, लेकिन वो बच्ची का पता नहीं दी। तो इसमें 2-3 बात तो जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो है कि हम लोग दलाल टाइप के लोग, महिलाओं को या पुरुषों को, जिन लोग बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि हम तस्करी ही बोलेंगे इसको। बच्ची का ना आधार कार्ड था ना कुछ भी कार्ड था, तो वहाँ जाके ज़रूर ही नाम चेंज किया गया होगा और कहीं बेच दिया गया होगा। तो अपने आसपास जिन लोग, महिला लोग बाहर रहती हैं और पुरुष लोग बाहर रहते हैं, लड़के लड़कियों को ले जाते हैं, विशेष करके 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को, वैसे लोगों को चिन्हित करना समाज का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जब तक ऐसे दलाल को हम लोग चिन्हित नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है कि हम लोग मानव तस्करी को रोक पाएँ। इससे पहले भी जो भी हम स्टोरी किए हैं, जितना भी वीडियो डाले हैं, उसमें आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि अपनी मौसी की लड़की के साथ चली गई, अपनी बड़ी माँ की लड़की के साथ लड़की गई है, उसके बाद वो लोग तो लौट के आ जाते हैं, लेकिन जिन लोग नहीं आ पाते हैं उनका दुख तो उनका परिवार ही जानता है। तो समाज का ये बहुत बड़ा दायित्व है आज के समय में कि हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि हम लोग अपना नाता रिश्ता जोड़ करके उनके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, लिहाजा उन लोग को तो पैसा किसी न किसी रूप में मिल जाता है। और फिर जिसका घर का नुकसान हुआ उसको आप देख सकते हैं कि लोग आस लगा के बैठे हैं बच्ची के लिए। अब केस के बारे में भी इनको थोड़ी उतना पता रहेगा, लेकिन देखिए मानव तस्करी का केस था, 5 साल, वो जेल भी गई, लेकिन जेल से छूट गई। अब गांव कभी कभी आती है ही ना, आती है, गांव आती है कभी कभी और चली जाती है। और ऐसे लोग ना बहुत ही लालची और क्या बोलेंगे उसको, उन लोग इंसान नहीं रहते हैं, उनका इंसानियत तो मर ही जाता है जिन लोग बच्चों को और ये लोग को ठग करके ले जाते हैं। तो पहला दायित्व है कि लोग वैसे लोगों को चिन्हित करें और सामाजिक जो नेतृत्व करते हैं उन लोग गांव-गांव में इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। और वैसे लोगों को तो केस करना ही चाहिए, एविडेंस के साथ केस करना चाहिए। और अभी हम एक बात और यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि बच्चों को भी ये सब चीज़ें बताइए कि बाहर जाने से क्या होता है क्या नहीं। एक तो हम लोग का समाज का सबसे बड़ा दुखदाई पहलू ये है कि हम लोग बहुत काल्पनिक लोग हैं, जादुई और कल्पना की दुनिया में मतलब कि बहुत विचरण करने वाला समुदाय हो गया है जिन लोग मतलब कि गांव में रहते हैं। तो जिन लोग बाहर काम करते हैं वो लोग कभी कभी आते हैं, तो इस तरह की बातें भी उनको करना चाहिए। अभी मई महीना चल रहा है, जगह जगह लोग जेठ यात्रा करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन क्या उसमें इन सारी चीज़ों के बारे बात होगा? मतलब बात करने का मतलब एकदम गंभीरता से क्या किया जाना चाहिए ताकि हल निकल सके। हमको इस तरह के परिवार में आते हुए बहुत ही दर्द भर जाता है कि मतलब हमारे ही अपने लोग, कुछ लोगों को पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं और लोगों का तस्करी कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। मतलब कैसे आप किसी मनुष्य को जानते हुए वैसे दलदल में धकेल रहे हैं जहाँ पर उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग का ये मतलब कि नागरिक होने के चलते ये कर्तव्य है कि वैसे लोगों को आप लोग जानते हैं जो लोग लेना लाना करते हैं, तो बताइए, हम लोगों को बताइए, एविडेंस इकट्ठा कीजिए और उसके खिलाफ़ केस कीजिए, उनको
और जेल में डालिए, पूरा सब परिवार को भी डालिए, तब जाकर के हमारे लोग चेतेंगे जो लोग दलाली कर रहे हैं। जाकर सब भाई बहन का नाम एक बार बता देता। अच्छा, सिसिलिया के सबसे बड़ा भाई हिरमान जोजो, वो तो बाहर में रहल ससुराल में। ओकर बाद में पोलोरा, अब तो विदा हो गए कांडुलना में। ओकर बाद में ई बाबू गो फुलजन जोजो। अच्छा, उसको दिखा रहा। फुलजन जोजो। ओकर बाद में वह छुआ वो सिसिलिया जोजो। हाँ, और वह छोट रहे हो इतने इकर परिवार में कहाँ छुआ मान। देखिए, 2-3 बात जो इस परिवार से मिलने के बाद मुझे समझ में आया, इन लोग केस भी किए थे और जो इनके बच्चे को ले गए थे उसको जेल भी हुआ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा गलती क्या हुआ है कि चूँकि ये लोग गांव में रहने वाले लोग हैं और इन तक जानकारी पहुंचता नहीं, बहुत ही अंदर गांव है, हम लोग भी बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंचे। तो जो जानकारी इनको रखना चाहिए था, केस हुआ तो उसका कागज़ गवाही के लिए भी आता है, तो उसमें केस नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, वो वाला कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास अभी नहीं है, दस्तावेज़। क्योंकि सिसिलिया के पापा, जो बच्ची खो गई है उसके पापा का गुजरा हुआ 3 साल हो गया, तो वही रखते थे और वही केस किए थे, तो ज़्यादातर टाइम वही कोर्ट में जाते थे। तो अभी इनके परिवार में सिसिलिया का कोई भी मतलब केस वाला भी कोई कागज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उसका फॉलोअप कैसे लें ये हम लोग सोच रहे हैं। और देखिए, ये सब गांव के लोग मतलब जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं, खुद गांव से हैं, तो इनको चौकीदार का भी नाम नहीं पता है, जिसकी वजह से अभी हम लोग अब फिर पूछताछ करके देखते हैं कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये जो 2-3 जानकारी सबको रखना चाहिए वो है कि पहला आप लोग चौकीदार का नाम नंबर रखिए अपने पास, कुछ होता है गांव में तो थाना का नंबर रखिए, मुखिया का नाम जानिए, वार्ड का नाम जानिए। और एक बहुत बड़ा कमी जो गांव में है वो है कि अब मुख्य धारा की चीज़ों के बारे जानकारी नहीं रखने से हमारे समाज को बहुत नुकसान है। जैसे कि जितना स्टोरी हम कर रहे हैं उसमें देखिएगा कि जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी। तो जागरूकता की कमी क्यों आती है? क्योंकि इनके घर में हम गए थे, हम देखे कि सोचिए, जानकारी के लिए कोई भी कॉपी किताब नहीं है, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह का तस्वीर लगा हुआ है। ये अन्यथा के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब हम लोग गिरजा जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग्स हो रहे हैं, महिला संघ का, युवा संघ का, कैथलिक संघ का हो रहा है, वहाँ पर हर बार इन बात को दोहराया जाए। विशेष करके मतलब क्या बोलूँगी, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि यहाँ तक कि चौकीदार का नंबर सब भी वहाँ बांटा जाना चाहिए, किस किस वार्ड में कौन कौन गांव आता है वो बताना चाहिए, पंचायत का मुखिया का नाम नंबर बताना चाहिए, थाना का नाम नंबर बताना चाहिए। बच्चा लोग गुम हो जाता है तो 1098 पर फ़ोन करना है, पुलिस को फ़ोन करना है तो 100 नंबर में फ़ोन करना है। ये सब का एक सेशन इन सारे मीटिंग में रखना चाहिए। क्योंकि ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, दोनों हैं, लेकिन हम लोग अपने समाज को उठाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसमें कमी ला रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिन चीज़ों को करते हुए अभी हिंदी बोल पा रहे हैं और जिन चीज़ों को करते हुए हम लोग अपने समाज में संगठित अपने आप को मान रहे हैं, उसमें अगर इन सारे चीज़ों को नहीं डालेंगे जिससे एक एक परिवार जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिन में आदिवासी लोग बिखर जाएंगे और जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बचने नहीं जा रहे हैं। ये एकदम दिखता है, सब जगह हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग का ध्यान मुख्य धारा की शिक्षा, जहाँ से हम लोग का संरक्षण हो सकता है, उसमें नहीं जा कर के चमत्कारी ताकतों पर हम बहुत ज़्यादा आश्रित होने लगे हैं और जादुई तरीके से चीज़ों का हल खोज रहे हैं, जो कि मिलना मुश्किल है। मैं जो बोल रही हूँ बहुत ही गहरी बात बोल रही हूँ और इसके लिए संवाद और बहुत ही खुला संवाद बार बार बोले जाने की ज़रूरत है। जिस तरह से बार बार बोल करके हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं कि अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना है और ईस्टर मनाना है, ये एक एक जन को याद है। ऐसे ही हम लोग को बराबर इन सारी चीज़ों पर बात करना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज खड़ा हो पाएगा। क्योंकि हमारे समाज के लोग सबसे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पे और मानसिकता के आधार पर अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में सबसे कमज़ोर हैं, चालाकियाँ नहीं आता है, इसलिए ये बात बोल रही हूँ। चोट लग सकता है किसी को, लेकिन ये बात बहुत ही सार्थक बात मैं बोल रही हूँ और ऐसे करने से हम लोग काफ़ी कुछ में बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा अगर हम लोग जो लोग शिक्षित हैं, उन लोग, मैं जिस गांव में बैठी हूँ, उन जैसे लोगों को उठाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं गैर बराबरी और असमानता को ही बढ़ावा देते हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्य तो नहीं कहा जा सकता है। बारे से कटिक बताओ, का लेखन में गेला केहर ले रहे
कास्तिर ना डां चले मैं तो जन पानी लाने जा रहा हूँ यहीं रहा घरे अब वो तो देखो तो रंधान का चार कहाँ के लाठी चवा खोई चलो संतो दिले तो बेटी थी ना है मिली ले भोगवा लाए कहाँ थे कहाँ लाए तोरी के में चले अपना आबार रहे मगर बाइबल पढ़त रहे इसने है ठूड़िया के नहीं देखला करते तो अब बाहर चले के नहीं पारत रहे जा भारत रहे मगर इसन हेठमुड़िया है का के देखी पहले बाबू को कहाँ इतनी काठी के ओरिया पोरी के लगी घेटे थी जंगल बेटे नहीं मैं इधर बाहर ही नहीं अच्छा समझे बोला तो कितना बढ़ रहे से बेरा बड़े रहे का कितने नहीं रहे इंसान थी वही बात है मगर नहीं जाना रहे सदरी हूँ आओ चाल हो नहीं जाना रहे खाली मुंडारी मुंडारी है तो घरे का कहत रहो के का नाम सिसिलिया है सिसिलिया पूरा नाम पूरा नाम है सिसिलिया जो हाँ सिसिलिया जो अच्छा और आगे पाछे निकल रहे एक हो जाने के लिखे हैं नाम धार ली बोले ई कतरीना के मतलब कि कौन टोली कर देखे तितर गाछ है उधर थी तो तोहरे जानला कि के दिल्ली भगवाला खोले थाना पुलिस नहीं करला पाछे तो नंबर ना कोनो नहीं देते खान कर दी कर ली तो कोनो नहीं होल पैसा पीसन कर दिलक तेले निस कर दी जेल जा रहे कतरीना हाँ जाए रहे 5 बरस रहे जेल में अच्छा हम हो मोर गाँव के गो हमको कोनो सलाह वाला नहीं दे रहे नहीं अपने एक ले गेला खातिन कर रहे अच्छा चलो तो पाछे वही काम लगा के सिखा जो हम के ले गला कौन थाना में कर रहा एक तो ठेठी तंगा में एक तो का कहेंगे गांधी मेला का कहेंगे मैंने थी महिला थाना में तो महिला थाना में अच्छा महिला थाना में हुआ नहीं बन लोग खाने ठीक ठाक थाना में नहीं बन सकते नहीं बन लोग खाने अच्छा चले महिला थाना में डेली से खाना उधर धार लाए हो गए तो रहे कोई भी दिन धार ला कर लाइन लड़का कर ये अब तो और मन तो नहीं पार लाए लेकिन आखिर तोहर छोड़ी के नहीं लाइन रख नहीं लाइन रख मुँह का कर दे बैठ दे ऐसा कहला हाँ सुन पहला दिन होला तेरे तो के ले गए दिल्ली कहतरी से आम के डेली ले रहा है ऑफिस में लेके मैं तो जार में उठ गया पाते कि नो कोनो नहीं पारत रहा तो छुआ के खोजे के ले गए हाँ जो क्या ले गए ओहे काटे ना जो जेल से निकले से आगे कि जेल नहीं जाने से बड़ा जेल से आगे जेल से आगे ले गए जेल ले रहा है दियो बूढ़ा बूढ़ी चले मौके तो हुआ आयो हर हो जाए रहे जाए तो मगर संग के देवे चाल कहला मोए इकला का लेके जा ई जामो मोए और एक हुआ अनारी मोया हो हर कहाँ जामो जाए रही चले मोरे भाड़ा में दिन ले दिलो छुछा जाए है और कतरीना तो के भाड़ा नहीं देला का के दे मोरे भाड़ा में दिन कतरीना हो तोरे से भाड़ा देला ओदे इति गुड़गांव ठीन ले उन्हें अपने भाड़ा देला मने कि सिमडेगा से रांची और रांची से गुड़गांव तक तो है उनका भाड़ा देतीस एतरा के लाए लड़कड़ा बट्टी से सेका तो 300 है रहे नहीं लेकिन देखतो तो छोड़ी के भोगवाला को है गो हो और अपन ऊपर कठिन के थी ऊपर ऊपर केस हुई रहे और छोड़ी खोजे का नाम से तोर से पैसा ऐठ होते गजब वाला महिला है लेकिन तो अब उठने मोए कला होने कि दूल्हा हार कहते दे इतनी टिकट काटिल कहते थे खान तो 300 रहे दिल्ली जाए के रौद किला में चाहली 300 रहे चले माए हार कहते बन तो हाँ पैसा हाँ केवल का ले आले तुम कहा था चले मैं तो जार में किसान और दिला ठाका मन के छड़िया छड़ी से हैं आलो गुलाम लाख चिंदी का मुके ले जाओ है माई मुके ले जाओ है इतने रोमल मोर जाऊँ कहा था तो जहाँ मतलब कि सिसिलिया के जहाँ रह रहे से ले गए नहीं ले जे माई ये मिट का में जो अच्छा तो कतरीना से कैसन मने कि थी नहीं करे पाड़ला कि हरे नहीं खोज वाला से के मके समझाओ का लेखन में वो नहीं लाइन देला नहीं लाइन देला वो जो नहीं थी ले जे तो ले जो मगर नहीं लाइन रखूं का तो के देबा ओहे बात तो चल रहा तेरे काटे तो गांव घरे इतना नजदीक कहती इस गांव में घर करे के कहती सब गांव वाला मनो के कोनो सजा बजा नहीं सजा कर रहे हैं 30,000 की रहे हैं नी लाइन रख दो 30,000 की हम पैसा देला हो देते
फालतू ही गेल मैंने मीटिंग करके हाँ ओके मीटिंग ठीक के करा। 2 बेर के रहो अच्छा 2 बेर के रहो पूरा समाज बैठ मन रहा हाँ समझ बैठ रहा ओ मन के ठेक देला और स्कूलिया मन के मुरुक जोन ले जात रहे ओदे शाम टोली के ध्यान के चल इति गोतिया कहला बोले मन तो आए रहे खोजे के ले दिलाए जोन हाँ तो इधर होले जाना करे ले। घर थे जोन इतिहास देखो तबे सिम काम को में धार हुई है अच्छा सिम काम को में धार हुई है तो हुआ दिल्ली ले गए जखन तो के कथीना से खनु के का नाम कहत रहे हैं। ओके ओ हे काते नहीं कहते हैं दूसरा तो नहीं कहला काते नहीं अब मैया कितना साल कर रह गेलक से बेरा के तो बताओ। के लग से 2008 हुई रही 2008 में सेकंड कितना बोल रहे छुआ छोटे माई रहे तो वो 5 साल 8 साल से हाँ अपना तो हुई रहे दिन क्यों बुलाए देखो ना ढेर दिन हो जाते बुलाए जाते तो मैंने कि स्कूल नहीं जाके शुरू कर रहे हैं कि नहीं भेजत रहे। ठीक जाए तो जाते रहे तो डोभा पानी चले लिखे कान हो नहीं जानला खाने पछे तो छोड़ देला वही नहीं जा तो कौन क्लास में बैठ रहे हैं। क्लास में तो भगरा तो नहीं खखरा ले जोन रहे ओहो खखरा ले रहे मैंने 5-6 साल कर रहे हो है नहीं 8 साल ले का खखरा में 8-10 साल रहे रहे। हो खखरा में रहे नीचे तो मैं कहत रहो तो का नाम है क्या। पीटर जो अच्छा जे छुआ है जाए सकर बारे हमें बात करे काली तो का लिखे नुके लेग रहा है सके कटिसन बताओ तो माय हाथ तो कटिक भुलाए जाए कौन इसी में से हम बुलाई ओए कौन है तू सीखे जोन से तो बुलाई जाइए हम माने करीबन हो जाते 10-12 हो जाते भगरा बगरा हो जाते 10-12 से पूरे हुआ थे सिकरे अब इतना देरी में भूला दिली अब इसी मान के हो तारीख मान के हो तारीख के जोन और ये केस वही से बरा तो हो जाए इसके बाद ना ही गो ईमान हिचके नहीं पारे तो ईमान नहीं हाँ जाना हम तो इसे कर तो ये जे जनी को लेके जाए रहे सके माने कि का कहन इको छुआ मन के लेके कहीं के आगे से जानत रहे कि नहीं जानत रहे नहीं जानत रही जाना तो रही भाई हमें अनजानी रही उसका अनजाने सिकरे तो पता नहीं लगला कौन बरा लगला छुआ कौन बरा निकलला कैसन को खेला कहाँ से के हमें कह नहीं पा रहे कितना बढ़ रहे मैया से बरा यहाँ खान इधर के और इंसान इतना बढ़ते रहे इतना बढ़ रहे रहे तनी तो बड़े रहे मारिया तनिक बोल रहे हुई मारी के तो नस्बी तो बढ़े रहे लेकिन तो बिन करो हो गोट बात तो नहीं जानते रहे अनपढ़ रहे अनपढ़ है रहे वो खान तो आधार कार्ड भी नहीं बन रहे बन रहे जैसे कोई पता ही नहीं लगा था खान तक वो कहाँ है कहाँ नाम वहाँ लिखा है कि नहीं कोई पता ही नहीं। और